पूरी कौम को बल्ला मुबारक हो। इसका मकसद जो है इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखना। इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला पास नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की बड़ी खिदमात है। इमरान खान साहब के जो अपील खारिज की है NA 122 में और NA 89 मियाँ वाली से, उसके खिलाफ आइनी दरख्वास्त तैयार की जा रही है। अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसले का पता किया है, अभी तक ब्रांच में ये नहीं पहुंचा है। इसकी मुसद्दका कापी हासिल करके और कोशिश की थी कि जल्द अज जल्द एक आइनी दरख्वास्त दायर की जाए। 3 नकात हैं आइनी दरख्वास्त के। एक तो बदनीति पर हल्का बंदियाँ तब्दील की गई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। 30 नवंबर की हल्का बंदियाँ वो हतमी थी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है। तो उसमें जो तब्दीली बाद में की गई है ये बदनीति की बुनियाद पर है और इसका मकसद जो है इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखना। जहां तक सजा की बात है, तोशा खाना के केस में सजा तो दी थी दिलावर में, सेशन जज दिलावर ने, लेकिन उन्होंने नाहल कोई नहीं किया। और सेक्शन 232 जो है वो बाद में तरमीम हुई, उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए इमरान खान साहब को नाहल किया। ना वो कोर्ट है ना वो ट्राइब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला पास नहीं कर सकती है। NA 89 के भी वजूहत अभी हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन इमरान खान साहब हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे और मामला अदालतों में आ गया है और ये अदालतें अब अहम फैसले करने हैं। इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं या इसी तरह लीडर्स को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना है। बल्ले के केस की समाअत अभी जारी है पेशावर हाई कोर्ट में, और अभी तक जितनी समाअत हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन अपना केस साबित नहीं कर सका। ना उसने आज खुद नोटिस दिया कोई, ना ही शोकाज नोटिस दिया और ना ही हेयरिंग की। सिर्फ समरी प्रोसीडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुर्माना कर सकता था, लेकिन बल्ले का इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता था। उम्मीद है कि आज बल्ले का केस का फैसला हो जाएगा और मैं एडवांस में कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें अदालतों पर यकीन है। अदालतें आइन और कानून की पासदारी को सामने रखते हुए, आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए, किसी को भी हक नहीं है कि किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा सके। बल्ले का इंतखाबी निशान लेना सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है और वो फैसला भी इंशाअल्लाह आज आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली गई थी, क्योंकि हुक्म इम्तनाई के ऊपर, मेन अपील के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट आज सुन रही है और आज बड़ी उम्मीद है कि फैसला आ जाए और ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की बड़ी खिदमात हैं अदालतों के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत फ़ैसले किए हैं, मैं बहुत से फ़ैसले जानता हूँ। अगर ये रवायत इस तरह चलनी है तो बहुत सी शिकायत हैं, वो पहले भी आ गई हैं, को बाद में भी आई हैं, तो मेरे इस पर फिर अमल दरामद होते हुए फिर एक दफ़ा सारा ही काम हो जाना चाहिए। साबिक सदर जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी जो सज़ा है उसको भी बरकरार रखा गया है। देखिए, मैं जो कि ट्रायल मैंने लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी और बड़े वैलिड आर्गूमेंट्स थे उसमें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बदनीति की बुनियाद पर ट्रायल किया गया था। सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ चुना गया था और नवाज शरीफ उसके सारे पीछे थे। नवाज शरीफ ने जिस तरह इस्तगासा फाइल कराया, जिस तरह कोर्ट बनी, जिस तरह प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए और ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ, अब ये सारी चीज़ें लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में ये रखी गई थी और उसकी सरबराही भी जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की थी। जहाँ तक अपील का मसला है, अपील मेरे ख्याल में तो अबेट हो चुकी है, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं थे, तो और वो वर्षा से रब्ता नहीं हो रहा। वो वर्षा किसी वक्त भी जाएं तो ये दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं, उस अपील को दोबारा टेकअप कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हद तक फैसला मेरा जहाँ तक ख्याल है वो अदालत ने ख़त्म किया होगा। तफसीली वजूहत आएंगी तो उस पर फिर बात की जाएगी। पूरी कौम को बल्ला मुबारक हो। बल्ला कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आइंदा भी बल्ला हमारा होगा। अब देखना है कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिशें जोर पकड़ेगी। हमने पहले ही कह दिया था, प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही,
हमारे कैंडिडेट्स को बाहर रखा गया, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहेगी। फील्डिंग ना मिलने के बावजूद, लेवल फील्डिंग ना मिलने के बावजूद अब बॉल जो है हमारी अदालतों में है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया आपके। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने फैसले किए हैं सारे मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो प्रॉपर्टी फंडिंग केस हो, तोशाखाना हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, इंतखाबी निशान हो। ये सब चीज़ें साबित कर रही हैं कि एक पार्टी को बैकग्राउंड पे पीछे डालने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी पर और अमलदारी पर अमल करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से अहकामात जारी करेगी। और मैं समझता हूँ इस पर भी एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनना चाहिए जो आला अदालतों का पूरे पाकिस्तान के अंदर देखे कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार आप लोगों के सामने मौजूद है। मैंने कह दिया था कि इमरान खान साहब के NA 89 के और NA 122 की अपीलें मुस्तरद हो गई हैं। उन दोनों के खिलाफ आईनी दरखास्तें तैयार हो रही हैं। अभी फैसलों की कापी नहीं मिली। लाहौर हाई कोर्ट भी पता किया, अभी फैसले पे अभी तक जारी नहीं किया है। फैसले की कॉपी जैसे ही मिलती है वो आईनी दरखास्त दायर की जाएगी। और आईनी दरखास्त आपको पता है 3 मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का सुनेगा। तीनों हमारे नुकात उसमें बड़े अहम हैं। पहला ये है कि प्रपोजर दिन के अंधेरे में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 30 नवंबर की लिस्टें फाइनल है, मगर उसके बावजूद इसमें हल्का बंदियाँ तब्दील की गई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। रातों रात ये सारा कुछ हुआ। 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो गया था। सारा सबूत हमने अदालतों में दे दिया।